अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन शोरबा। अक्सर लोग गोश्त शोरबे वाला बनाते हैं तो उसमें से एक स्मेल सी आती है, तो आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी और गोश्त की रंगत इतनी खूबसूरत जितनी ये है तो सब कुछ बताऊंगी। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों ने लिए हैं। तो जी यहाँ पर हमने हाफ केजी चिकन लिया है, बोनलेस और मिक्स चिकन लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर बड़े साइज का एक हमने प्याज लिया है, 2 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं और 2 ही बड़े साइज के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और कुछ स्पाइसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और घी को अच्छे से गर्म करके फिर हमने इसमें प्याज ऐड करना है। तो वो आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगी कि आज आप लोगों ने घी को अच्छे से गर्म करके क्यों इसमें प्याज ऐड करना है। तो प्याज को लाइट से ब्राउन करने के बाद हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद ही लौंग ऐड किए हैं। ये जो हमारे चिकन में से एक स्मेल सी आती है ना, ये उसको खत्म करने का काम करेंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना इसकी जो खुशबू है वो खत्म हो जाएगी और ये जल जाएगा। तो हम लोग ये जो बड़ी इलायची ऐड करते हैं वो इस वजह से ताकि जो हमारी चिकन की स्मेल है वो अच्छे से खत्म हो जाए। अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि चिकन में से आलू शोरबे वाले चिकन में से स्मेल आती है, तो ये जो बड़ी इलायची हमने ऐड की है ये इसी का काम करेगी। अच्छे से हमने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। आप लोग देखें इसका जो कलर है यहाँ पर चिकन का टोटली चेंज हो चुका है, ये यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है और साथ ही हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसका नरम और कच्चापन है ना, इसकी नरमी भी खत्म हो जाए और कच्चापन भी खत्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून ही नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी है थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने 4 to 5 मिनट के लिए अच्छे से इन मसालों की बुनाई कर लेनी है ताकि जिनका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो आप लोग को यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि लोग इनकी अच्छे से बुनाई नहीं करते, चिकन की भी अच्छे से बुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें से स्मेल आती है। वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना ही खूबसूरत कलर हमारे चिकन का आ चुका है और हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है मसालों की भी और चिकन की भी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने 2 अदद जो हमने आलू कटिंग किए थे वो ऐड कर देंगे। आप लोग जिस साइज की मर्जी चाहे इन्हें काट सकते हैं, लेकिन आपने ना ज़्यादा बारीक कटिंग करने हो ना ही ज़्यादा मोटे। नॉर्मल साइज़ के मैंने कट किए हैं, आपने भी नॉर्मल साइज़ के कट करने हैं। शोरबे में बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े आलू शोरबे में अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि आलूओं की भी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलूओं की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद गिलास पानी। तो अच्छे से इसको एक बार मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि जो हमारे आलू हैं और हमारा चिकन है दोनों ही गल जाएं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करनी है, बड़ी इलायची से जो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो चिकन का शोरबा है उसे बॉयल आ रहे हैं। हमारा जो चिकन है यहाँ पर गल चुका है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब ऐड कर देंगे 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून यहाँ पर किए है ज़ीरा पाउडर। तो देखें जी यहाँ पर हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल रेडी है, चिकन भी गल चुका है, तमाम हमारी जो शोरबा है चिकन है और आलू है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो देखें मैं यहाँ पर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ऐड कर दूंगी और खुशबू और खूबसूरती के लिए इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक, बारीक कटिंग की हुई। शोरबे में बारीक कटिंग की हुई अदरक बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलिए इसको अब डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखें जो हमारा आलू चिकन शोरबे वाला है वो बनकर रेडी है। आप लोग देख लें इसमें बिल्कुल भी आप लोग को प्याज टमाटर तैरते हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके शोरबे में प्याज और टमाटर नजर आ रहे होते हैं तैरते। आप लोगों ने बिल्कुल इसी रेसिपी से ऐसे ही अपने घर में भी ट्राई करनी है। तो बहुत ही मजेदार बहुत ही लजीज आप लोगों का आलू चिकन शोरबे वाला रेडी हो जाए। तो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपके लाइक से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।